राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? परिचय। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। वह अकेले रहकर जीवन यापन नहीं कर सकता, इसलिए उसने परिवार, समाज और अंततः राज्य जैसी संस्थाओं का विकास किया। जैसे जैसे समाज अधिक संगठित होता गया, वैसे वैसे नियमों, कानूनों, सत्ता और शासन व्यवस्था की आवश्यकता भी बढ़ती गई। इन व्यवस्थाओं को समझने, उन्हें तार्किक आधार देने और उचित दिशा प्रदान करने के लिए राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ। यही सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण चिंतन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के संबंधों को स्पष्ट करता है तथा राजनीति को केवल सत्ता संघर्ष न मानकर उसे मूल्यों और आदर्शों से जोड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत शब्द अंग्रेजी की थियरी से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द थियरियस से मानी जाती है। इसका अर्थ है गहन चिंतन, अवलोकन और तर्क। जब ये चिंतन राजनीतिक जीवन, सत्ता, शासन और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होता है, तब राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप बनता है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य, सरकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और कर्तव्य जैसे मूलभूत राजनीतिक विचारों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके पीछे निहित कारणों, उद्देश्यों और नैतिक आधारों का भी विश्लेषण करता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को बौद्धिक और नैतिक दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति व्यापक, बहुआयामी और परिवर्तनशील है। इसे मुख्यतः निम्न 3 रूपों में समझा जा सकता है। 1. ऐतिहासिक प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रभाव में हुआ है। प्रत्येक युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं ने नए राजनीतिक विचारों को जन्म दिया। प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु ने आदर्श राज्य, न्याय और नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की। मध्यकाल में राजनीति पर धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक काल में थॉमस हॉब्स ने शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता बताई, जॉन लॉक ने संवैधानिक सरकार और प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया तथा रूसो ने जनसत्ता और सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत स्थिर नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता रहता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। 2. दार्शनिक प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति इसके मूल्यात्मक स्वरूप को दर्शाती है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य और नैतिकता जैसे मूलभूत आदर्शों पर विचार किया जाता है। प्लेटो ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा, जबकि अरस्तु ने राज्य को श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने का साधन माना। दार्शनिक दृष्टिकोण ये प्रश्न उठाता है कि सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को केवल व्यवहारिक गतिविधि न मानकर उसे नैतिक और मूल्य आधारित स्वरूप प्रदान करता है। 3. वैज्ञानिक प्रकृति। आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति वैज्ञानिक भी हो गई है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, शासन प्रणालियों, चुनावी व्यवहार और सत्ता संरचनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। तथ्य, आंकड़े और तुलनात्मक पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इस वैज्ञानिक दृष्टि के कारण राजनीतिक सिद्धांत अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक बनता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता। 1. व्यक्तिगत जीवन में संतुलन। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन की स्पष्ट समझ प्रदान करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक है, लेकिन कर्तव्यों की उपेक्षा करता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वह सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी हो। कानून का पालन, दूसरों के अधिकारों का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना एक सजग नागरिक का कर्तव्य है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। यह अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक चेतना को विकसित करता है, जिससे व्यक्ति का निजी और सामाजिक जीवन संतुलित बनता है। 2. लोकतांत्रिक चेतना का विकास। लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। इसके अध्ययन से नागरिक ये समझ पाता है कि लोकतंत्र में सत्ता जनता से उत्पन्न होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को सत्ता की सीमाओं, संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन से परिचित कराता है। इससे नागरिक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करता है और राजनीतिक निर्णयों को समझने में सक्षम बनता है। चुनाव, राजनीतिक दल, जनमत और जन आंदोलन जैसी प्रक्रियाओं की समझ लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करती है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र को औपचारिक न रहकर व्यवहारिक बनाता है। 3. राज्य और सत्ता की समझ। राज्य और सत्ता राजनीतिक जीवन के केंद्रीय तत्व हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति, उसके उद्देश्यों और उसकी सीमाओं की व्याख्या करता है। ये स्पष्ट करता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि जनकल्याण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। राजनीतिक सिद्धांत सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुशता के खतरों से भी सावधान करता है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां निरंकुश सत्ता ने मानव स्वतंत्रता का दमन किया। लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने सीमित और उत्तरदायी सत्ता की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत सत्ता को समझने, परखने और नियंत्रित करने का बौद्धिक साधन प्रदान करता है। 4. सामाजिक समस्याओं की व्याख्या। समाज में असमानता, गरीबी, शोषण, भेदभाव और संघर्ष जैसी समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। राजनीतिक सिद्धांत इन समस्याओं को समझने के लिए वैचारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देता है, समाजवाद सामाजिक समानता और कल्याणकारी राज्य की बात करता है, जबकि कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण की व्याख्या करता है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के कारणों को समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन और न्याय की दिशा तय करने में सहायता करता है। 5. शोध और नीति निर्माण में उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत शोध और नीति निर्माण की आधारशिला है। किसी भी नीति के निर्माण से पहले उसके वैचारिक और नैतिक आधार का स्पष्ट होना आवश्यक है। मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, वैश्वीकरण और सामाजिक न्याय जैसे समकालीन मुद्दों पर प्रभावी नीतियां तभी बन सकती हैं, जब उनके पीछे सैद्धांतिक स्पष्टता हो। राजनीतिक सिद्धांत नीति निर्माताओं को यह समझने में सहायता करता है कि किसी नीति का समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इसके बिना बनाई गई नीतियां अल्पकालिक और असंतुलित हो सकती हैं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति और अकादमिक शोध के बीच सेतु का कार्य करता है। निष्कर्ष, अंततः कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन और राज्य व्यवस्था को समझने का एक सशक्त बौद्धिक माध्यम है। ये व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। अतीत के विचारों से सीख लेकर वर्तमान की समस्याओं का विश्लेषण और भविष्य की दिशा तय करने में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन प्रत्येक जागरूक नागरिक और विद्यार्थी के लिए आवश्यक है।